नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र बिश्नोई आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में हमने देखा क्लासिफिकेशन के अंदर उसका नाम, अर्थ, उसके अंदर हमने पढ़ा उनकी परिभाषा में शब्द निर्माण, किन किन व्यक्तियों ने क्या कहा, कैसे कैसे उसका प्रोसेस चलता है। इस बात में इस वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जो हमारा था कॉल नंबर। बात हमारी चल रही थी कॉल नंबर की। कॉल नंबर की बात करते हैं तो कॉल नंबर का निर्माण, कॉल नंबर का निर्माण 1885 ईस्वी में डीडीसी के सेकंड एडिशन में डब्ल्यू.एस. बिस्कोई द्वारा किया गया था, कॉल नंबर को 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? क्लास नंबर, 2 नंबर भाग बुक नंबर, 3 नंबर भाग कलेक्शन नंबर। इसी के ऊपर हम प्रत्येक के ऊपर विचार विमर्श यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आते हैं क्लास नंबर। क्लास नंबर में सब्जेक्ट विषय को आर्टिफिशियल नंबर, नंबर प्रत्येक प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों के अनुसार वर्गीकरण पद्धतियों के अनुसार दिया जाता है। क्लास नंबर में सब्जेक्ट मतलब विषय को आधार बनाया जाता है, को आधार बनाया जाता है। दो नंबर बात करते हैं हम बुक नंबर की। बुक नंबर में पुस्तक की विशेषताओं को आधार बनाया जाता है। विशेषताओं को आधार बनाया जाता है। आधार बनाया जाता है। बुक नंबर में बात करते हैं तो उसकी भाषा, लेखक, प्रकाशन वर्ष आदि प्रत्येक सूचनाओं को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि क्लास नंबर के अंदर सिर्फ विषय आता है। विषय के अलावा किताब की जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो बुक नंबर के अंदर ऐड की जाती है। बुक नंबर के अंदर बात करते हैं तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने बुक नंबर का निर्माण किया था। बुक नंबर का निर्माण किया था, जिसका वर्णन
जिसका वर्णन सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के भाग 2, जिसका नाम शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन में चैप्टर नंबर 2 में किया गया है। चैप्टर नंबर 2 में किया गया है, जिसके कुल 8 तत्व हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। इसी को विस्तार से समझो। इसी को विस्तार पूर्वक समझो। हमारी बात चल रही है कॉल नंबर। कॉल नंबर का निर्माण सन 1885 ईस्वी में डीडीसी के सेकंड एडिशन के अंदर, डीडीसी का सेकंड एडिशन आया था 1885 ईस्वी में, जिसके अंदर निर्माणकर्ता थे बेल्विन डीवे प्लस डब्ल्यूएस बिस्कुई। लेकिन डब्ल्यूएस बिस्कुई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डीडीसी के सेकंड एडिशन 1885 ईस्वी में कॉल नंबर का है जो निर्माण किया था जी। कॉल नंबर की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अब इसी के ऊपर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। बात चल रही है क्लास नंबर की, लेकिन याद क्लास नंबर किससे बनता है? याद रखना, सब्जेक्ट विषय से बनता है। जब विषय का हम आर्टिफिशियल नंबर बनाते हैं, विषय का जब कोड निर्धारित करते हैं, किस विषय की किताब हमारे पास आई है, तो हम उसी का कोड लगाते हैं। तो सबसे पहले क्लास नंबर के अंदर क्या आता है? विषय आता है और विषय का कोड आता है प्रत्येक प्रकार के वर्गीकरण पत्तियों के अनुसार। अब देखो 2 नंबर सीसी के अनुसार क्लास जो है इसका है लाइब्रेरी साइंस का, लेकिन 020 डीडीसी के अनुसार क्या है? लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का है। इसी प्रकार अलग अलग जो वर्गीकरण पत्तियों के अंदर प्रत्येक विषय का जो है कोड यूज होता है। ये तो जो पुस्तकालय जिस वर्गीकरण पत्ति का यूज करेगा, सीसी का करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग कोड लिखा जाएगा। और डीडीसी का वर्गीकरण के अंदर प्रयोग करते हैं तो डीडीसी का कोड है जो निर्धारित विषय का किया जाता है। लेकिन याद रखने की बात यह है, जानने की बात यह है कि क्लास नंबर जो बनता है विषय सब्जेक्ट से बनता है। क्लास नंबर में क्या हम शामिल करते हैं? सब्जेक्ट विषय को आधार इसके अंदर बनाया जाता है। उसके बाद आता है बुक नंबर। बुक नंबर में किसको आधार बनाया जाता है? पुस्तक की विशेषताओं को आधार बनाया जाता है। पुस्तक नंबर, भाषा, लेखक, प्रकाशन वर्ष, मतलब आदि जो भी सूचनाएं सब्जेक्ट के अलावा जो रहती है, बाकी जो नंबर बनेगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर, वो सारा बुक नंबर के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन याद रखना, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने बुक नंबर का निर्माण किया था। अब देखो हमारे पास निर्माणकर्ता 2 व्यक्ति खड़े हैं। याद रखना, कॉल नंबर का निर्माण तो डब्ल्यूएस बिस्कोई ने किया था, लेकिन याद रखना बुक नंबर का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने किया था। और बुक नंबर का वर्णन सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के पार्ट नंबर, जो सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के भाग 2, जिसका क्या नाम है? शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन में चैप्टर नंबर 2 में बुक नंबर दिया गया है, जिसके कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 8 तत्व। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सीधा सीधा पूछता है बुक नंबर जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने निर्माण किया था उसके अंदर कुल कितने एलिमेंट्स है, संख्या से संबंधित बात पूछे तो उसका उत्तर आता है 8 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। कॉल नंबर का क्रम, बुक नंबर, ये प्रत्येक बातें महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर जरूर है जो हमारे लिए निकल के आते हैं। बात हमारी चल रही है बुक नंबर की। अभी आपको डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जो 8 एलिमेंट्स दिए हैं उनका मैं आपको विस्तार पूर्वक वर्णन कराता हूं। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के
ऐसा रंगानाथन के 8 तत्व एलिमेंट्स, किसके? बुक नंबर की। सबसे बात करते हैं एल। एल फर्स्ट आता है एल। एल फॉर लैंग्वेज, मतलब भाषा। एफ की बात करते हैं आगे। एफ होता है फोरम, स्वरूप। एल एफ वाई। वाई की बात करते हैं ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस वर्ष पुस्तक को प्रकाशन किया गया था, ये बात आती है। एल एफ वाई ए, असेसन पार्ट ऑफ द बुक नंबर, असेसन पार्ट ऑफ द बुक नंबर। 5 नंबर की हम बात करते हैं तो इसी के अंदर आता है वी। वी फॉर वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर। लेकिन याद रखना वॉल्यूम नंबर पहले लगाने से पहले डॉट का प्रयोग होता है, डॉट का प्रयोग होता है। 6 नंबर यदि हम बात करें, 5 नंबर वॉल्यूम नंबर, 6 नंबर बात करें एस। एस फॉर सप्लीमेंट नंबर। याद रखना सप्लीमेंट लगाने से पूर्व जो है हाइफन का प्रयोग होता है, हाइफन का प्रयोग होता है। एल एफ एस और सप्लीमेंट सी। सी फॉर होता है कॉपी नंबर, कॉपी नंबर। याद रखना कॉपी नंबर लगाने से पूर्व सेमीकोलन का प्रयोग होता है, सेमीकोलन का, सेमीकोलन का प्रयोग होता है। आगे 8 नंबर एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो सी आर या ईवीएन। सी आर क्रिटिसिज्म नंबर, सी आर की हम बात करते हैं तो सी आर क्रिटिसिज्म नंबर, क्रिटिसिज्म नंबर या ईवीएन। ईवीएन की हम बात करते हैं तो इवोल्यूशन नंबर। देखिए इन दोनों को लगाने से पूर्व इन दोनों में से एक ही लगता है, इन दोनों में से, इन दोनों में से एक का ही प्रयोग होता है। ये लगाने से पूर्व कोलन का प्रयोग होता है जी, कोलन का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। सीआर की बात करते हैं हम, क्रिटिसिज्म, आलोचना या उसकी समीक्षा, दोनों में से एक चीज इसके अंदर लगते हैं। दोबारा समझो इसी को ही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने जो बुक नंबर दिया था उसके अंदर कुल 8 एलिमेंट्स हैं, तत्व है, संख्या से यहाँ पर क्वेश्चन कई बार बना है। ये किसके 8 एलिमेंट्स हैं? तो बुक के कौन कौन से हैं? एल फॉर लैंग्वेज, एफ फॉर फोरम स्वरूप, वाई फॉर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ए फॉर असेसन पार्ट ऑफ द बुक नंबर, वी फॉर वॉल्यूम नंबर। कई बार पूछ लेता है बुक नंबर में से वी का क्या अर्थ है, तो वॉल्यूम नंबर है, याद रखना। वॉल्यूम नंबर से अब वी के अंदर 4-3 शब्द और देगा वो, लेकिन हमें क्या पता रखना है, वी के अंदर वॉल्यूम नंबर रखना है। और इसके अंदर किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? वॉल्यूम नंबर लगाने से पूर्व डॉट का प्रयोग होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना देता है वो कि वॉल्यूम नंबर बनाने से पूर्व किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर कोट जो डॉट मिलेगा, हाइफन मिलेगा, सेमीकोलन मिलेगा और कोलन मिलेगा, चारों बातें ही मिलेगी। लेकिन याद रखना वॉल्यूम नंबर लगाने से पूर्व
से पूर्व पहले लगते हैं, ये डॉट का प्रयोग होता है। S4 सप्लीमेंट नंबर, जो पूरक अंक इनके आते रहते हैं किताबों के, इनको लगाने से पूर्व, सप्लीमेंट लगाने से पूर्व किसका प्रयोग होता है? हाइफन का प्रयोग है जो लगता है। C4 कॉपी नंबर, कॉपी नंबर लगाने से पूर्व सेमीकोलन का प्रयोग होता है। इसी के बाद हम बात करें CR या EVN, क्रिटिसिज्म नंबर या इवोल्यूशन नंबर। देखो किताब की कोई लेखक, यदि कोई पाठक पढ़ता है, उसकी या तो आलोचना करता है या समीक्षा करता है, भाई बढ़िया किताब है, लेकिन इनमें से दोनों में से एक का ही प्रयोग होता है। इन दोनों में से एक का प्रयोग लगाने से जो होता है, इनको जोड़ने से पूर्व किसका प्रयोग होता है? कोलन का है जो प्रयोग होता है। ये हमारा था जो है बुक नंबर। दिया किसने था? डॉक्टर SR रंगानाथन ने दिया है। इसका वर्णन कहाँ है? CC के पार्ट नंबर 2 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है बुक नंबर का वर्णन है। कुल कितने एलिमेंट्स दिए हैं? 8 एलिमेंट्स हमें दिया है। संख्या से क्वेश्चन बढ़िया है या यहाँ पर सिंबल से क्वेश्चन बढ़िया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं आने वाले प्रत्येक कंपटीशन के अंदर आने की बहुत महत्वपूर्ण संभावनाएं रहती है। आगे हम बात करते हैं कलेक्शन नंबर। बहुत बढ़िया है ये कलेक्शन नंबर, व्यवस्थापन संख्या। 3 नंबर बात करते हैं कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर, इसका प्रयोग बुक को, मतलब पुस्तक को किसी कारण अन्य जगह पर अन्य स्थान पर व्यवस्थित करते हैं, अन्य स्थान पर लगाया जाता है, तो कलेक्शन नंबर का प्रयोग होता है। देखिए साधारण तौर पर यदि हम बात करते हैं तो एक पुस्तकालय के अंदर क्लास नंबर और बुक नंबर का ही प्रयोग होता है, लेकिन कलेक्शन नंबर का प्रयोग क्या होता है? देखिए जरूरी नहीं है कि जो है प्रत्येक चीज़ को सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाया जाए। देखिए आज का डिजिटलाइजेशन जो है समय है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किताब, वो हमारे पास जो है ज्ञान है जो किताब के रूप में ही आएगा, वो CD के अंदर आ सकता है, DVD के अंदर भी आ सकता है, PDF रूप में आ सकता है। तो प्रत्येक चीज़ का पुस्तकालय के अंदर क्लासिफिकेशन महत्वपूर्ण है। जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उनको जो है तो, लेकिन कई बार ये भी होता है, इसके अंदर दूसरी बात ये होता है कि जो भी पुस्तक साइज के अनुसार भी इसके अंदर लगाया जाता है, स्वरूप के आधार पर भी जब नंबर दिया जाता है, लेकिन ये नंबर किसको दिया जाता है? बुक नंबर को दिया जाता है, कलेक्शन नंबर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कलेक्शन नंबर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो बुक नंबर के लिए किया जाता है, ना कि कॉल नंबर के अंदर ये प्रयोग होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बढ़िया है। कलेक्शन नंबर के अंदर हमारी बात चल रही थी। कलेक्शन नंबर की हम बात करते हैं, यदि किताब अंडर साइज है, अंडर साइज है तो अंडरलाइन ऑफ द बुक नंबर, अंडरलाइन ऑफ द बुक नंबर। आगे हम बात करते हैं, यदि किताब ओवर साइज है, ओवर साइज है तो आवर लाइन ऑफ द बुक नंबर, आवर लाइन ऑफ द बुक नंबर। यदि हम बात करते हैं किताब हमारे पास अब नॉर्मल है, असामान्य,
अब नॉर्मल का अर्थ आज, अब जरूरी नहीं है कि वो किताब में रूप में ही हमारा प्रलेख हो, सीडी के अंदर हो, डीवीडी के रूप में हो, फिर जो है पीडीएफ के अंदर हो, प्रत्येक चीज को हमें व्यवस्थापन करना है, उसी को उसका जो है वर्गीकरण करना है, तो उसको क्या नंबर दिया जाएगा? अब नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए क्या होता है? अंडरलाइन एंड ओवरलाइन ऑफ द बुक नंबर, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन of the book number, overline and underline of the book number। 4 नंबर के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर आता है worn out। worn out, worn out क्या होता है? जो किताबें घिसी पिटी हो, घिसी पिटी हो, उसी के लिए इन सर्किल का प्रयोग किया जाता है। इन सर्किल का प्रयोग किया जाता है। इन सर्किल ऑफ द बुक नंबर, इन सर्किल ऑफ द बुक नंबर, इन सर्किल ऐसे घेरा बना दिया जाता है। इसकी हम बात करते हैं आर किसको दिया जाता है? रीडिंग रूम के अंदर जो किताबें हों, रीडिंग रूम के अंदर जो किताबें होंगी उसी को आर दिया जाएगा। इसी के अंदर बात करते हैं यदि पीरियोडिकल के अंदर होगी, पीरियोडिकल्स के अंदर होगी उसी को पीसी जो है आधार दिया जाता है। यदि हम बात करते हैं लॉ डिपार्टमेंट के अंदर होगी तो उसी को ZD। ये अलग अलग देखिए, जरूरी नहीं है कि किताब को इशू किया जाए प्रत्येक को, लेकिन जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किताबें वहां भी रखनी होती है। इसी को भाई ये पता चल सके ये किताब वहां पर है, उसी को भी अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार से कोड है 2 दिया जाता है। ये था हमारा कलेक्शन नंबर। समझते हैं कलेक्शन नंबर को विस्तार पूर्वक। बात चल रही है हमारी कलेक्शन नंबर की, लेकिन इसका प्रयोग बुक नंबर को, बुक को मतलब पुस्तकों को किसी का अन्य स्थान पर लगाया जाता है तो कलेक्शन नंबर का प्रयोग होता है। यहाँ से जो है देखिए किताब आई है, उसको जरूरी नहीं है कि प्रत्येक चीज को एक सब्जेक्ट के, जैसे हमारे मैथमेटिक्स का जो है सेल्फ है, जरूरी नहीं है कि उसी के अंदर मैथ जो है प्रत्येक जो मैथ का डॉक्यूमेंट वहीं लगेगा। अब जो साइज बड़ा आ गया तो वहाँ वो पुस्तक को हम नहीं लगा सकते, या मैथमेटिक्स की कोई सीडी आएगी डीवीडी वो भी वहाँ पर नहीं लगा सकते, या मतलब क्या ज़्यादा प्रयोग के आधार भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग राइटर की, जैसे हम बात करते हैं मैथ की, मैथ के अंदर हम सब जानते हैं जैसे रामनिवास कथूरिया की किताब सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब जो पाठक आ रहा है वो एक ही राइटर की किताब मांग रहा है, इसीलिए उसी को वहाँ पर व्यवस्थित करने की सेल्फ के अंदर जो मैथ की सेल्फ है उसी के अंदर अरेंजमेंट करने की बजाय उसको अलग जगह व्यवस्थापन कर दिया, अपने पास व्यवस्थित कर दिया, तो वो मतलब उसको आधार माना जाता है। उसी के आधार पर क्या किया जाता है? बुक नंबर को कलेक्शन नंबर जो है प्रदान किया जाता है। अब देखिए बुक नंबर को हमने अंडरलाइन कर दी। जो अंडरसाइज किताब है, अंडरसाइज का मतलब ये होता है कि वो किताब सही उस हमारी के अंदर सब्जेक्ट वाइज आ गई है, तो हम उसको हम क्या करेंगे? बुक नंबर को अंडरलाइन कर देंगे। अब जैसे ही कोई पाठक आएगा हमसे किताब मांगेगा, हम जो उसको देखेंगे उसका काल नंबर और बुक नंबर को अंडरलाइन किया होगा, इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि ये पुस्तक उसी अलमारी के अंदर है जहां पर उस सब्जेक्ट को व्यवस्थित किया गया है। तो अंडरलाइन से अंडरलाइन ऑफ द बुक नंबर, ये देखिए बुक नंबर स्पष्ट बता रहा है कि कलेक्शन नंबर बुक नंबर का हिस्सा है। दूसरी बात हम बात करते हैं, किताब हमारे पास आ गई ओवर साइज। ओवर साइज के अंदर क्या होगा? वहां पर हम किताब अब नहीं रख सकते जहां पर सब्जेक्ट के अनुसार लगी हुई है। अब क्या करेंगे? हम बुक नंबर को ओवरलाइन कर देंगे। अब ये ओवरलाइन बुक नंबर किया हुआ हमें ये बता रहा है कि वो किताब वहां पर नहीं है, अलग जगह उसी को व्यवस्थित किया गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ओवरलाइन ऑफ द बुक नंबर कर देंगे। तीसरी बात आती है अब नॉर्मल, असामान्य। अब क्या होगी? जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है वो पुस्तक के रूप में नहीं है। किसके रूप में आया है? सीडी के रूप में आया है, डीवीडी के रूप में आया है, पीडीएफ स्वरूप के अंदर आया है, लेकिन उसी को भी हमें क्या करना है? उसी का नंबर देना है। इसीलिए हम क्या करेंगे? ओवरलाइन और अंडरलाइन
दोनों कर देंगे। अब ये बता रहा है कॉल नंबर कि वो प्रलेख पुस्तक के रूप में नहीं है, उसका स्वरूप पुस्तक के रूप में ना होके अलग स्वरूप के अंदर वो किताब है। वॉर्न आउट क्या होता है? जब पुस्तकों को वॉर्न आउट क्या, जो घिसी पिटी है, आगे चलने के लायक किताब नहीं है। जब पुस्तकों का स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, ये काम किसका होता है? मेंटेनेंस सेक्शन का काम होता है। जब मेंटेनेंस सेक्शन पुस्तकों का जो वेरिफिकेशन करता है, वो क्या करता है? जो किताबें आगे चलने के लायक नहीं है। अब देखिए, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने एक पुस्तक का अधिकतम समय की बात करते हैं तो 20 वर्ष का समय दिया जाता है। 20 वर्ष का डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने समय का कहा था। और किताबों को कब हटाया जाता है? मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि किताब को सुपर सेडेड होने के बाद इसको हटाया जाता है। एक तो होता है सेडेड, दूसरा होता है सुपर सेडेड होने के बाद उसको हटाया जाता है। लेकिन जब मेंटेनेंस सेक्शन स्टॉक वेरिफिकेशन करता है, वो क्या करेगा? बुक नंबर को क्या करेगा? इन सर्किल मतलब गोल घेरा लगा देगा। एक बात याद रखना, वो क्लास नंबर के अंदर किसी प्रकार की चेंजिंग या उसी के साथ उसी के अंदर चेंजिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यदि उसने वहां पर गोल घेरा लगा दिया, हो सकता है उस सब्जेक्ट का नाम ही ना रहे, तो फिर जो इससे सब्जेक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा? बुक नंबर को इन सर्किल कर देगा, मतलब उसी को अलग निकाल देगा। ये किताब आगे चलने के लायक नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं, जैसे किताब को पीरियोडिकल रूम के अंदर लगाया गया है तो आर रीडिंग रूम के अंदर आएगा, पीसी पीरियोडिकल के अंदर आएगा और लॉ डिपार्ट के अंदर जेड आएगा। जब किताब को किसी को इशू नहीं किए गए, लेकिन किताबें अलमारी के अंदर भी नहीं है, अलग अलग सेक्शनों के अंदर किताबें गई है, तो उसको अलग अलग कोड दिया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि वो किताब यहाँ पर है। ये था हमारा जो है क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमने क्या समझा? डॉक्टर एस आर रंगानाथन का दिया बुक नंबर समझा। बुक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 8 तत्व हैं, कहाँ किसके क्या क्या प्रयोग हुए थे। ये था हमारा कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर बढ़िया है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए निकल के आता है। देखिए, जो मैं करा रहा हूँ, आप जो भी पूरे राजस्थान के अंदर ऑनलाइन जो भी करा रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उनके साथ हमारे जो मेरा करवाया हो आप कंपेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप क्लियर कीजिए। नमस्कार।